हेलो एंड वेलकम बैक टू अक्षय मंत्रा। आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम कक्षा 10 का एक पाठ पर्वत प्रदेश में प्रवास पढ़ने जा रहे हैं, जिनके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। इनका आइए इनका कवि परिचय पढ़ लेते हैं। 20 मई सन 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में जन्मे सुमित्रा नंदन पंत ने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। 7 साल की उम्र में स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत हुए। 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन शुरू किया और छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने गए। पंत जी की प्रारंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद झलकता है। इसके बाद वे मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। इनकी बाद की कविताओं में अरविंद दर्शन का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। जीविका के क्षेत्र में पंत जी उदयशंकर संस्कृति केंद्र से जुड़े, आकाशवाणी के परामर्शदाता रहे, लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हुए। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1969 में चिदम्बरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और लोकायतन। पाठ प्रवेश। भला कौन होगा जिसका मन पहाड़ों पर जाने को न मचलता हो, जिन्हें सुदूर हिमालय तक जाने का अवसर नहीं मिलता। वे भी अपने आसपास के पर्वत प्रदेश में जाने का अवसर शायद ही हाथ से जाने देते हों। ऐसे में कोई कवि और उसकी कविता अगर कक्षा में बैठे बैठे ही वह अनुभूति दे जाए जैसे वह अभी अभी पर्वतीय अंचल में विचरण करके लौटा हो, तो प्रस्तुत कविता में ऐसे ही रोमांच और प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आंखों निरखने की अनुभूति देती है। यही नहीं, सुमित्रा नंदन पंत की अधिकांश कविताएं पढ़ते हुए यही अनुभूति होती है कि मानो हमारे आसपास की सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई हो। हम किसी ऐसे रम्य स्थल पर आ पहुंचे हैं जहां पहाड़ों की अपार श्रृंखला है, आसपास झरने बह रहे हैं और सब कुछ भूलकर हम उसी में लीन रहना चाहते हैं। महाप्राण निर्मला ने भी कहा था, पंत जी में सबसे जबरदस्त कौशल हो जो है वह है शैली की तरह अपने विषय को अनेक उपमानों में सवार कर मधुर से मधुर और कोमल से कोमल कर देना। पर्वत प्रदेश में पावास ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहनस्य दृग सुमन फाय। अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। गिरी का गौरव जाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं जाग भरे निर्जर। गिरिवर की ओर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है झांक रहे नीरव भर पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। उड़ गया अचानक लो भूधर फड़का अपार पारद के पर। रवरेश रह गए हैं निर्जर है टूट पड़ा भूख पर अंबर। धस गए थरा में सभय शाल उठ रहा धुआं चल गया ताल। यों जलद यान में विचर था इंद्र खेलता
इंद्रजाल। यहाँ हमारा पाठ खत्म होता है। आपको प्रश्न अभ्यास अगले वीडियो में मिल जाएंगे। धन्यवाद।